नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। दिवाली की रात हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। पूजा में हम बहुत तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और धन भी खर्च होता है। लेकिन किसी कारणवश, किसी भूलवश आपकी पूजा में अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। आपकी जो कामना होती है, मनोकामना होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती है और फिर आप ये सोचते हैं कि आपकी पूजा सफल क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती है। दिवाली की रात बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। बिना गलती का अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से पूजा का पूरा फल आपको मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे दिवाली की रात भूल कर भी ना करें ये 10 गलतियां, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। हम आपको ये बताएंगे कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है ताकि आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल हो जाए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दिवाली के दिन महालक्ष्मी का पूजन होता है। चारों तरफ उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन दिवाली के दिन कुछ बातों का ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में दिवाली के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है, इसलिए दिवाली के दिन ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, वरना पूरे साल गरीबी और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आपसे कोई गलती हो जाती है। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान में रखना है कि जब भी आप दिवाली की रात में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उनकी मूर्तियों को एक निश्चित क्रम में रखें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति रखें या फोटो रखें। गणेश जी के दाएं साइड में लक्ष्मी जी का फोटो रखें, फिर लक्ष्मी जी के दाएं तरफ भगवान विष्णु की मूर्तियां रखें। ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी को गणेश जी के बाएं तरफ ना बिराजे। दरअसल पत्नी ही बाएं तरफ विराजमान होती है। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की पत्नी नहीं है, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए गणेश जी को लक्ष्मी जी के बाएं तरफ ही विराजमान करें और फिर आपको पूजा करना है। ये आप ध्यान रखें। ये काफ़ी लोग ये गलतियां कर बैठते हैं और जिसकी वजह से पूजा सफल नहीं हो पाती है। दूसरा तो सबसे महत्वपूर्ण है, दिवाली की रात लक्ष्मी माँ की अकेले पूजा न करें। लक्ष्मी माँ की अकेले पूजा आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। यह ध्यान रखें कि लक्ष्मी माँ की पूजा विष्णु भगवान के साथ ही आपको करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार लक्ष्मी माता वहीं अस्थायी तौर पर टिक सकती है जहां पहले विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु लक्ष्मीपति है और लक्ष्मी उसके बिना कहीं नहीं टिक सकती। अगर लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु का आवाहन न किया जाए तो लक्ष्मी रूठ जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। जब भी आप पूजा करें सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें, तभी आपकी पूजा सफल हो पाएगी। दिवाली के दिन आपको शाम के समय नहीं सोना चाहिए। दिवाली के दिन कभी भी शाम के समय सोना नहीं चाहिए। ये बहुत ही बुरा माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि शाम के समय देवी लक्ष्मी घर आती है और घर के किसी भी सदस्य के बिस्तर पर सोने की स्थिति में देखने पर लक्ष्मी जी वापस लौट जाती है। इसीलिए आप कम से कम दिवाली के दिन शाम के समय बिल्कुल भी ना सोए। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, तोहफा। दिवाली पर अगर आप किसी को तोहफा देने जा रहे हैं तो लेदर की या चमड़े की वस्तुओं का तोहफा ना दें। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो मिठाई जरूर शामिल करें, लेकिन ध्यान रखें मिठाई के साथ साथ अगर कोई और गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको कभी भी चमड़े या लेदर की वस्तु उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की पूजा के समय तालियां नहीं बजानी चाहिए। आरती बहुत तेज आवाज में नहीं गाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी शोर शराबा से घृणा करती है, इसीलिए
आप जब भी दिवाली की रात में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो तालियां भी आप ना बजाएं और आरती भी बहुत मीठी स्वर में आप आरती गाएं। तेज आवाज में आपको आरती नहीं गानी है। दिवाली पूजा में गणेश और लक्ष्मी जी को लड्डू का भोग जरूर लगाएं। लड्डू का भोग लगाने से भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं और जब भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं तब पूजा जो आप करते हैं उसमें कोई विघ्न नहीं आता है और लक्ष्मी की पूजा बहुत अच्छे से होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी हो जाती है। एक चीज आप जानना पसंद करेंगे कि लक्ष्मी जी कहाँ वास करती है। देखिए, माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती है, निवास करती है जहाँ सच्चाई, दया और गुण होते हैं। साफ सफाई का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हमेशा अपने घर को साफ रखें और दिवाली के दिन तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वैसे धनतेरस के पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर लें। गंदी जगह पर आप बिल्कुल भी ना सोएं। घर के बाहर आपको रंगोली जरूर बनाना है दिवाली के दिन। साथ ही साथ फूल की मालाओं से भी घर को सजाएं। ये भी आपके लिए बहुत ही शुभदायक और फलदायक होगा। दिवाली की पूजा के बाद पूजा कक्ष को बिखरा हुआ ना छोड़ दें। पूरी रात एक दिया जलाए रखें और उसमें घी डालते रहें। उस दिन आप रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। दिवाली पर कैंडल्स के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा दियों का इस्तेमाल करें। बहुत लोग कैंडल्स या जो मोमबत्ती होती है उसको जलाते हैं। आप ये जला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अगर दिए का इस्तेमाल करते हैं, जो दीपक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप यही कोशिश करें कि कैंडल्स के बजाय आप दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं दिवाली के दिन। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा कक्ष होना चाहिए। देखिए, घर के सभी सदस्यों को पूजा के दौरान उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, कम से कम दिवाली की रात। इस चीज़ का ध्यान रखें। पूजा के दिए को घी से जलाएं। दिए 11, 21 या 51 की गिनती में होनी चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी शुभ होता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आजकल शुद्ध घी का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। शुद्ध घी आपको नहीं मिल पाता है। अगर आपको शुद्ध घी ना मिले तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं और दिवाली के दिन आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको शुद्ध घी मिले तो शुद्ध घी का दीपक जलाना इस दिन अति उत्तम होता है। गणेश भगवान की आपको ऐसी मूर्ति पूजा कक्ष में ना रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में ना हो और उनका सूंड दाईं तरफ ना हो। भगवान गणेश की ऐसी ही मूर्ति आपको पूजा कक्ष में रखना है जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो और उनका सूंड जो है वो बाईं तरफ होना चाहिए। ऐसे ही मूर्ति की पूजा आपको दिवाली की रात करना है। ऐसे भी जब भी आप भगवान गणेश की मूर्ति आप अपने घर में लाते हैं, कोई फोटो लाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि वो बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए और उनका सूंड जो होना चाहिए वो बाईं तरफ होना चाहिए, तभी आपके लिए शुभ होगा। लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे न जलाएं। लक्ष्मी पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। चूंकि माँ लक्ष्मी को शोर शराबा पसंद नहीं होता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो अपने घर में शांति बनाए रखें, यही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्वी कोने में घी या तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। दिए को माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 के समूह में आपको जलाना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी उत्तम और अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग करें। दिया, कैंडल्स, लाइट्स और लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल इस दिन आपको करना चाहिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल चीज़ें बहुत पसंद होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाल चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा के साथ ही आपको करना चाहिए। ऐसे कोई भी पूजा करते हैं तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान कर लीजिए, उनकी पूजा कर लीजिए, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, तो दिवाली के दिन अपने हिसाब किताब के बही खाता का भी जरूर पूजा करें। माँ लक्ष्मी के सामने इसे भी रखें, उनकी पूजा करें। ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। माँ लक्ष्मी
शांति प्रिय है, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस दिन घर पर शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखें। अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मां लक्ष्मी की आरती करें। दिवाली पर अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस खास मौके पर किसी पर गुस्सा करके हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और आपकी पूजा भी सफल नहीं होती है। दिवाली के दिन नाखून काटना, शेविंग करना, बाल कटवाना, ऐसे कार्य करना वर्जित होता है, इसलिए आप इन चीज़ों से इस दिन आप परहेज रखें, ये चीज़ें आप ना करें। दिवाली के दिन सुबह देर तक सोते ना रह जाएं, जल्दी उठें और पूजा पाठ की तैयारी करें और पूजा करें। दिवाली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से दूर रहना चाहिए, इससे पूरे घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। आप ध्यान रखें, बहुत लोग दिवाली की रात में जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। इस दिन आप पूरी सत्य निष्ठा के साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। इन चीज़ों से दूर रहें, वरना आपकी पूजा सफल नहीं हो पाएगी। दिवाली के शुभ दिन पर आप अपने घर के बड़े लोगों का सम्मान करें। भूल कर भी उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा दिवाली पर आपको नहीं मिलती है। इसलिए आपके घर में जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका आप सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, यही आपके लिए उत्तम होगा। किसी का आप अपमान न करें इस दिन। तो आज मैंने आपको बताया कि दिवाली के दिन आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और कौन सी ऐसी खास चीज करनी है ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बने और आपको अपार धन की प्राप्ति हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप पूजा करें, अच्छे से करें, निश्चित रूप से आपकी ये दिवाली सफल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाकर अपने जीवन में अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।